हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। एपिसोड नंबर 2 चालू होता है माइक के घर से। माइक 11 को लेकर अपने घर आता है और माइक और उसके दोस्त 11 से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हें कैंसर है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर तुम्हें याद है। वो उन्हें कुछ नहीं बोलती और वो बहुत डरी हुई होती है और वो पूरी भीगी भी होती है। उसे गीली देखकर माइक अपने कपड़े उसे पहनने देता है। 11 अपने कपड़े वहीं पे चेंज करने लगती है। ये देखकर वो हैरान होते हैं। माइक बोलता है 11 से बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करो। माइक दरवाजे को बंद करने लगता है। 11 दरवाजे को पकड़ लेती है। माइक पूछता है क्या दरवाजे को बंद नहीं करना है। वो बोलती है नो। माइक दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखता है। माइक और उसके दोस्त 11 की ये हरकतें देखकर परेशान होते हैं। लुकस बोलता है ये शायद पागलखाने से भागकर आई होगी, नहीं तो पक्का ये साइको किलर होगी, हमें इसे यहाँ पर लाना ही नहीं था। और माइक की माँ को बताने की बात करता है, लेकिन माइक बताने से मना करता है और बोलता है अगर हम मेरी माँ को बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम बाहर गए थे और वो तुम दोनों की माँ को बता देगी और वो हमें विल को ढूंढने नहीं देंगे। माइक यहाँ पर एक प्लान बनाता है, हम सुबह होते ही इसको हमारे घर के सामने छोड़ देंगे, इसको मेरी माँ देखेगी और ये कहाँ से आई थी वहाँ पे ले जाके छोड़ देगी। माइक के दोस्त ये सुनकर वो अपने घर चले जाते हैं। माइक उसे सोने के लिए एक चादर देता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। 11 अपना हाथ दिखाती है। माइक पूछता है क्या ये टैटू है। वो अपने तरफ इशारा करती है। माइक बोलता है क्या तुम्हारा नाम 11 है। ये हाँ कहती है। माइक 11 का शॉर्ट नेम एल रखता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल के घर पर। विल की माँ और उसका भाई विल के मिसिंग के पोस्टर तैयार कर रहे होते हैं और यहाँ पर हॉपर आता है। विल की माँ हॉपर से पूछती है क्या कुछ मिला। हॉपर बोलता है नहीं। हॉपर पूछता है क्या शाम में कॉल आया सो विल ही था। विल की माँ बोलती है हाँ वो वही था और वो बहुत डरा हुआ था। हॉपर बोलता है शायद किसी ने न्यूज में सुनकर कोई प्रैंक कॉल करा होगा। विल की माँ बोलती है नहीं वो विल ही था, लेकिन हॉपर उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और बोलता है तुम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। विल की माँ बोलती है नहीं वो विल ही था और हॉपर की बेटी का जिक्र करती है। हॉपर यहाँ पर इमोशनल होता है और उसको ढूंढने निकलता है। हॉपर को विल के बाप पर शक था और वहाँ पे हॉपर को जोनाथन रोकता है और बोलता है मैं भी आपके साथ आऊंगा, लेकिन हॉपर उसे अपनी माँ के पास रुकने को बोलता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर। माइक 11 के लिए खाना लेकर उसके पास जाता है। 11 को खाना देने के बाद विल 11 से बोलता है तुम यहाँ से बाहर जाओ और मेन दरवाजे की बेल डोर बजाओ, मेरी माँ बाहर आएगी और तुम्हें उन्हें बताना है मैं खो गई हूँ और मेरी माँ तुम्हारी मदद करेगी। 11 बोलती है नो। माइक यहाँ पर समझ जाता है ये मुसीबत में और बोलता है तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। 11 बोलती है बैड पीपल्स। माइक बोलता है क्या तुम्हें वो हर्ट करना चाहते हैं। 11 इशारे से बताती है वो हमें गोली मार देंगे। ये देखकर माइक के तोते उड़ जाते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लैब पर। वो शहर के सारे फोन को टैप कर रहे होते हैं और वो विल की माँ की फोन कॉल भी सुन रहे होते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जंगल में। यहाँ पर पुलिस वाले और थोड़े गांव वाले विल को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर। स्टीव नैन्सी को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वो हाँ करती है और यहाँ पर विल का भाई जोनाथन आता है। यहाँ पर वो विल के मिसिंग के पोस्टर चिपका रहा होता है। नैन्सी उसे बात करने जाती है और विल के लिए अफसोस जताती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर। माइक 11 को अपना घर दिखा रहा होता है और वो पूरे घर को ऐसे दिखती है ये सब चीजें वो पहली बार देख रही हो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोनाथन पर। वो फ्लैशबैक में जाकर अपने भाई को याद कर रहा होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल की माँ पर। जहाँ पर वो काम करती थी वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से एक नया मोबाइल लेती है और कुछ पैसे एडवांस में लेती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल के घर पर। वहाँ पर डॉक्टर मार्टिन और कुछ साइंटिस्ट आते हैं। वो वहाँ पर कुछ रेडिएशन चेक कर रहे होते हैं। उन्हें विल जहाँ पर गायब हो गया था वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन आता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर। वहाँ पर 11 विल की फोटो दिखती है। माइक पूछता है क्या तुम विल को पहचानती हो। इतने में वहाँ पर माइक की माँ आती है। माइक 11 को एक अलमारी में छुपाता है। वहाँ पर अंधेरा होने से 11 डर रही होती है और यहाँ से वो फ्लैशबैक में जाती है। 11 को दो आदमी उठाकर ले जा रहे होते हैं और 11 डॉक्टर मार्टिन को पापा पापा बोलकर पुकार रही होती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। ये डॉक्टर मार्टिन क्या चीज है यार, मुझे तो ये सीरीज का बहुत बड़ा लेसन दिख रहा। कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा दिख रहा। चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। वो दोनों बंदे 11 को ले जाकर एक अंधेरे से कमरे में छोड़ देते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक पर। माइक जब अलमारी का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर 11 रो रही होती है। माइक दरवाजा खोलने से 11 थोड़ा खुश होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल के घर पर। विल की माँ नया फोन लेकर विल के फोन का वेट कर रही होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है होटल पर। वहाँ पर होटल के ओनर की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर इसको ऐसे दिखाया गया है जैसे वो सुसाइड हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ओ मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी। हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में इसका मर्डर हुआ था और इसको किसने किया था मालूम है, ये भाई साहब ने। हाँ मालूम है इसने नहीं किया था, लेकिन इसने ही करवाया था। सच में ये डॉक्टर मार्टिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर हॉपर को शक होता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोनाथन पर। जोनाथन अपने बाप के घर गया होता है विल को ढूंढने के लिए और वो डोर बजाता है।
डोर कौन खोलता है पता है? नहीं यार, विल नहीं होता, वहाँ पर उसके बाप की गर्लफ्रेंड होती है और वो लगभग जोनाथन की उम्र की ही होती है। सही है यार, जब प्यार होता है तो उम्र नहीं देखी जाती। जोनाथन विल को ढूंढने लगता है और यहाँ पर जोनाथन का बाप आता है और वो जोनाथन और उसकी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है। जोनाथन उसे पूछता है क्या विल यहाँ पर आया था? वो बोलता है नहीं और उसको ही टोंट मारता है। एक बेटा गुमशुदा है और एक बेटा इधर उधर घूम रहा है, क्या कर रही है तुम्हारी माँ? जोनाथन उसके हाथ में विल का मिसिंग पोस्टर देखकर गुस्से से चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम्हारा बेटा तुम्हारे से हॉट है, सोच रही तुम्हें छोड़कर उसके पास चले जाऊं। सोच रहे हो? कितनी खतरनाक सोच है इसकी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर। माइक उसके दोस्तों को बताता है 11 को विल के बारे में पता है। लुकास गुस्से से 11 से पूछता है विल कहाँ पर है? वो कुछ नहीं बोलती तो वो गुस्से में दरवाजा खोलकर माइक की माँ को बताने जाने लगता है और यहाँ पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो फिर से खोलने लगता है। फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो ये 11 कर रही होती है और 11 गुस्से से बोलती है नो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है होटल पर। ऊपर होटल के ओनर की मौत की पूछताछ कर रहा होता है एक बूढ़े आदमी से। हॉपर पूछता है आखिरी बार आपने उसे कब देखा था? वो बूढ़ा आदमी बोलता है कल। हॉपर पूछता है जब कौन कौन थे? बूढ़ा आदमी बोलता है वहाँ पर एक बच्चा भी था, वो बेनी के किचन से खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। हॉपर उसे विल की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या वो ये था? बूढ़ा आदमी बोलता है वो ये नहीं था। जो लोग पहला एपिसोड नहीं देखे मैं उन्हें बता दूं, वो 11 थी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नैन्सी पर। वो बारबरा के साथ बात कर रही होती है शाम में पार्टी के लिए जाने के लिए और यह नैन्सी झूठ बोलकर अपनी माँ से परमिशन लेती है, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है, लेकिन और एक फिर से झूठ बोलकर वो मना लेती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जंगल पर। सब लोग विल को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर हॉपर को एक पाइप के पास एक शेड का टुकड़ा मिलता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और बारबरा पर। बारबरा नैन्सी से बोलती है तुम वहाँ पे मत जाओ, सिर्फ स्टीव तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन नैन्सी उसको भी मना लेती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक और उसके दोस्तों पर। वो 11 से पूछता है क्या तुमने विल को देखा है? वो बोलती है हाँ वो छुपा हुआ है। तो वो बोलता है क्या वो बुरे लोगों से छुपा है? तो 11 बोलती है नहीं। तो माइक पूछता है फिर वो किससे छुपा है? तो 11 गेम के बोर्ड को उल्टा करती है और एक प्याला रखती है और उसके सामने 3 मुंह का सांप रखती है। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना समझ जाते हैं विल बहुत खतरे में है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टीव के घर पर। वो पार्टी कर रहे होते हैं और स्टीव कोक के बॉटल पर सुराख मारकर पीने लगता है और उसको देखकर नैन्सी भी ये करती है और नैन्सी बारबरा को ये करने पर फोर्स करती है, लेकिन बारबरा जब करती है तो उसका हाथ कट जाता है। बारबरा यहाँ से हाथ को साफ करने के लिए चले जाती है और यहाँ पे पूल पर वो मस्ती करते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोनाथन पर। वो जहाँ पर विल की साइकिल गिरी थी वहाँ पर जाकर फोटोज खींचने लगता है और उसको वहाँ पर आवाजें आने लगती है। वो भाग कर जाता है तो देखता है नैन्सी और स्टीव पार्टी कर रहे होते हैं और वो उनकी फोटो खींचने लगता है। और यहाँ पर स्टीव और नैन्सी उसके दोस्त पूल पर मस्ती करने लगते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल की माँ जॉयस पर। वो अपने घर पर विल के फोन का वेट कर रही होती है और उन्हें वहाँ पर कॉल आता है और फोन में अजीब आवाजें आने लगती है और विल की भी आवाज आती है और एकदम फोन में शॉर्ट सर्किट होता है और फोन खराब हो जाता है। ये देखकर विल की माँ रोने लगती है और घर पर अचानक से लाइट ग्लिच करने लगती है और इससे घर में का टैप भी अपने आप चालू होता है और लाइट फिर से तेज चमकने लगती है और एकदम लाइट और टैप दोनों बंद हो जाते हैं और दीवार में से कोई निकल रहा होता है। ये देखकर जॉयस डर कर भागने लगती है और घर में का टैप अपने आप चालू होता है। जॉयस हिम्मत कर घर के अंदर वापस चली आती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और बारबरा पर। नैन्सी यहाँ पर रुकना चाहती है, तुम्हें पता है किस लिए? समझ गए तो कमेंट कर बताएं। और बारबरा को वहाँ से जाने को बोलती है और नैन्सी ऊपर जाकर स्टीव के साथ इंटीमेट होना चालू होती है। इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखकर जोनाथन को बुरा लगता है और बारबरा ही नीचे स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई होती है और जोनाथन उसकी फोटो लेने लगता है और बारबरा के जख्म से खून निकलकर स्विमिंग पूल में गिरने लगता है। और यहाँ पर बारबरा के पीछे से एक क्रीचर आता है और यहाँ पर बारबरा गायब हो जाती है। अब वहाँ पर जोनाथन दिखता है, वहाँ पर उसको कोई नहीं दिखता। ओह माय गॉड, क्या सीन था यार। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि बारबरा के साथ क्या होता है और बहुत कुछ देखेंगे इस सीरीज में। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।